जय जिनेंद्र। मैं प्रोफेसर रतन जैन, दिल्ली से। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का संवाद मुझे अपने समाज से करना पड़ेगा। मन दुखी है। हमारी 110 साल से भी पुरानी मातृ संस्था जैन कॉन्फ्रेंस आज जिस मोड़ पर खड़ी है, उसके बारे में समाज को पिछले कुछ दिनों में काफ़ी जानकारियां हुई हैं। मामा भांजे जीजा साले की भ्रष्ट जोड़ी ने और इनके मनोनीत कुछ जी हजूरों ने और इनके रिश्तेदारों ने हमारे समाज की शीर्ष संस्था की हर मर्यादा को तोड़ा है, हर परंपरा को तोड़ा है, हर नियम को तोड़ा है। और आज जैन कॉन्फ्रेंस समाज सेवा का नहीं, अपितु इन चंद लोगों के आर्थिक हितों के पोषण की संस्था बन गई है। जैन कॉन्फ्रेंस में लाखों और करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। आज जैन कॉन्फ्रेंस के ऊपर सरकार की 30 करोड़ के लगभग की देनदारी खड़ी हो गई है। पदों को बेचा गया है और लाखों रुपयों में, करोड़ों रुपयों में पदों को बेचने के बाद जो पैसा आया वो पैसा खातों में जमा नहीं है। इन जीजा साले भांजों ने जैन कॉन्फ्रेंस को व्यभिचार का अड्डा बनाया है। इसको इन्होंने अपने अनैतिक व्यापार करने का केंद्र बनाया है। आज यहां पर समाज के काम नहीं होते, इनके व्यक्तिगत व्यवसाय होते हैं। अफसोस इस बात का है कि इतने समृद्ध समाज, इतने पढ़े लिखे और जागरूक समाज के हमारे महानुभाव सब कुछ देखते और समझते हुए भी मौन क्यों हैं। ये आने वाले उस संकट की ओर इशारा कर रहा है, ये आने वाले उस इतिहास की ओर इशारा कर रहा है कि द्रौपदी के चीरहरण पर यदि दुर्योधन के एहसानों का एहसान मानते हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे दिग्गज पुरुष चुप ना बैठे होते तो महाभारत नहीं होता। यह ठीक है कि पैसे दे देकर जो लोगों ने पद लिए हैं या जो इनके रिश्तेदार हैं, जो आगे भी मनोनीत होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, अगर आज वे लोग चुप हैं तो आने वाला इतिहास उनको भी वैसे ही कोसेगा जैसे आज हम भीष्म पितामह और कृपाचार्य को कोस रहे हैं। भिखारी बनकर पद ले भी लिया तो उसका मतलब क्या है? पैसे देकर लेटर पैड पर नाम छपवा भी लिया तो उसका मतलब क्या है? उसका महत्व क्या है? कसूरवार केवल ये नहीं है जिन्होंने गबन किया है, जो गबन कर रहे हैं, जो संस्था पर कुंडली मारकर बैठे हैं, जो निर्लज्ज हो गए हैं, किसी बात का जवाब उनके पास है नहीं और वो देना नहीं चाह रहे। लेकिन कसूरवार वो भी हैं जो चुपचाप इस तमाशे को देख रहे हैं। जिस संस्था को सेठ अचल सिंह जी जैसे, जिस संस्था को पद्म विभूषण डॉक्टर दौलत सिंह जी कोठारी जैसे, जिस संस्था को संचालाल जी बाफना जैसे, सुवालाल जी बाफना जैसे, जवाहरलाल जी मनोज जैसे, बंगटलाल जी कोठारी जैसे यशस्वी नेता मिले, जिस संस्था का निर्माण सादड़ी की पुण्यधरा पर हमारे आचार्यों, उपाध्यायों और मनीषियों और संतों की परिश्रम से, उनकी दृष्टि से हुआ, जिसको एक दिशा देने का काम, जिसको पल्वित और पुष्पित करने का काम हमारे राष्ट्र जननायक आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने किया, आज उसी पुण्य भूमि से संबंध रखने वाले कुछ ठग, माफ करें मुझे, मन में बहुत पीड़ा है। पिछले 10 सालों में जितना गिरा हुआ नेतृत्व जैन कॉन्फ्रेंस को इन चंद महानुभावों के रूप में मिला है, इतना कभी नहीं मिला। आज आनंद ऋषि जी महाराज की गौरवमयी परंपरा की रक्षा का सवाल है। आज उन बुजुर्गों के गौरव की रक्षा का सवाल है जिन्होंने कॉन्फ्रेंस को अपने खून पसीने से सींचा है।
मैंने अनेक घटनाएं समाज के सामने लाई हैं और आने वाली हर वीडियो के अंदर एक एक करके वो सारे पाप उजागर करूंगा जो ये निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ करते जा रहे हैं। चुप्पी खतरनाक होगी। अगर आज चुप रहे तो हम अपनी मातृ संस्था के प्रति न्याय नहीं कर रहे होंगे। आज माँ की गरिमा और माँ का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए उसके हर बच्चे को बोलना चाहिए। मुझे आशा है कि अंतरात्मा जागेगी, मुझे आशा है कि स्वाभिमान जागेगा। जय जिनेंद्र।